नमस्कार। इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में एक ऐसे ही लड़का है जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है कुछ सच्चाई और क्या है उनकी कहानी, हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम मिलाते हैं उस अजीत से जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों अकेले ही बनाते हैं खाना और उनके साथ क्यों रहती हैं इतना जानवरें, और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए उनके घर में प्रस्थान करते हैं और अजीत भाई से हम बातचीत करते हैं। आइए कैमरामैन आ जाइएगा। तो साथियों देख सकते हैं ये है अजीत का घर। ये देखिए ये है अजीत का घर और ये है अजीत। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे खाना पका रहे हैं और यहाँ पे जो है चावल डालने के लिए पूरा तैयार है। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है कि आप अकेले खाना बनाते हैं, आपके साथ इतना जानवर रहते हैं, कुत्ता बिल्ली। और देखा जाए कुत्ता बिल्ली जो है आपस में जानी दुश्मन बने रहते हैं और आपका जो है उनसे लगाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा क्यों? ऐसे मतलब कि लगाव मतलब जानवरों के लिए प्रति मेरा एक अलग ही फील होता है। जैसे लोगों के लिए लड़कियों को फील होता है वैसे मेरे लिए जानवर को फील होता है। और हम जब जानवर से प्यार करते हैं तो जानवर आपस में अपने में प्यार करने लगते हैं। तो इसलिए न बिल्ली कुत्ता से झगड़ा होता है, ना कुत्ता बिल्ली से झगड़ा होता है। अच्छा, ना कुत्ता बिल्ली से। अच्छा, हम बात करें अजीत भाई, तो आप खाना बनाते हैं मतलब क्या है आपकी परिस्थिति है जो आप अकेले खाना बनाते हैं? माता पिता ऐसा कुछ? जैसे मतलब बचपन में ही मेरी माता जी एक्सपायर हो गई, दीवार गिर गया। मम्मी एक सिस्टर थी तो बचपन में ही मर गई। फिर किसी तरह पालन पोषण होते हुए आया। फिर उसके बाद मैं होश हुआ तो मैं कुछ घर की निजी कारण की वजह से मैं घर से निकल गया। फिर घर से निकल गया तो मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा, इनके घर उनके घर, मतलब काम है कर कर के। तो मुझे खाना मिलता था, वहाँ पर कोई काम नहीं करूँ चाहे कुछ नहीं उनके कहने पर करूँ तो वो भी गोजी से मार के बनाए मतलब भगाने लगते थे। गाँव वाले भगाने लगते थे? जी जी। जब आपकी माता और जो एक बहन थे दीवार के अंदर जब गिर के मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय मतलब कौन सहारा बनता है? आपके पिता क्या करते थे तब उस समय? उस समय पिताजी वही सहारा बने थे कि क्योंकि हम छोटे थे तो जी तो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जैसे भी करते पिताजी ही लाए थे। फिर मेरा होश मतलब मैं 12-13 साल का था तो भी मैं कुछ कारण की घर से कहते निजी नहीं कारण बता सकता हूँ, तो मैं कुछ कारण की वजह से मैं घर से चला गया। अच्छा, कुछ कारण के नाते आप घर से मतलब निकल गए थे? जी जी जी। अच्छा, कितने भाई बहन थे आप लोग? भाई बहन मतलब छोड़िए वो सब, बता रहे हैं कि मेरी जो सिस्टर थी माता थी मर गई। या फिर एक सिस्टर की शादी हो गई बचपन में ही तो वो अपने घर है। बस इसके बाद भाई हम बात करें कि जब आपकी माँ और बहन जब दीवार के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी तो आप कितने साल के थे उस समय? करीबन उस समय 3 या 4 साल के थे। मतलब चेहरा ख्याल नहीं है अपनी माता, चेहरा भी नहीं याद है माँ का कि हमारी माँ कैसी थी और बहन कैसी थी? हाँ, ये दोनों लोग का चेहरा ख्याल नहीं है, बस ऐसे ही लोग बताते हैं तो याद आ जाती है। क्या भी आपके पिताजी से बातचीत होती है कि नहीं? कहा न, पिताजी से बात हो जाती है। बात हो जाती है। आपकी अभी बहन है कोई शादी जिसका हुआ है? हाँ, एक सिस्टर है। उनसे बात होती है? हाँ, उनसे बात हो जाती है। उनसे बात होती है जी। तो अभी तक आपका पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या संघर्ष रहा उस समय? मेरे जब घर से मैं निकल गया था तो उस समय मैं किसी के घर काम करके जैसे बहुत काम मेहनत करता था तो 5-10 मिल जाता था, इसीलिए कापी कलम करके एडजस्ट करता था पढ़ाई किसी तरह। अच्छा, उस समय जब आप मतलब घर छोड़ दिए थे, अकेले रहना चालू कर दिए थे, फिर जब पढ़ाई लिखाई अपने दम पे की? हाँ, तो मैं अब पढ़ाई लिखाई के लिए तो दम पर किए, वहाँ से भगा दिए तो मैं आया। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लगा तो ये हफ्ता में एक टाइम खाना बनाता था, एक टाइम का पैसा बचाकर पढ़ाई में लगा देता था। अच्छा, मतलब काम धंधा करके पढ़ाई के लिए एक टाइम खाने के लिए और एक जो अपना उस आधा पैसा खाने के लिए बचा लेते थे और आधा पढ़ाई के लिए बचा लेते लिए। और जब भी अगर ज़्यादा भी भूख लगती थी तो मैं मतलब घास ओस वगैरह हरी हरी जैसे पालक ओलक की घास किसी का बोई होती है, सब्जी उब्जी वही तोड़ के खा लेता था। कहीं न कहीं देखा जाए ये हमने किताबों में पढ़ा था घास की रोटी, आपने सुना ही होगा, एक किताबों में हमने पढ़ा हुआ है कि घास की रोटी। वैसे ही कुछ कहानी इनके साथ भी है जो अजीत कुमार सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब इनकी संघर्ष को आप देख ही सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे खाना पका रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने काम करके अपने घर से अलग होके काम करके अपनी पढ़ाई की। और बता रहे हैं कि हमने घास तक भी खाया है, घास खाकर भी हमने रात दिन बिताया है। तो उसके बाद जब घास खाए थे आप, तो क्या मतलब गांव में और किसी के पास नहीं गए कि क्या मुझे आप खाना खिला दो? लोग तो पहले से हमको भगा दिए थे उस समय, तो उसके बाद मेरा फिर दोबारा हिम्मत नहीं करता था कि अगर जाएंगे तो लोग मारेंगे। अच्छा, गांव में आपने किसी का मदद नहीं ली कि आप मुझे अपने घर पे रख लो, अगर हम बाद में कमाएंगे तो आपको संभालेंगे, ऐसा कुछ बातचीत? नहीं, उस समय तो कोई लोग सोचते ही नहीं थे कि ये कमाएगा क्या करेगा, तो लोग यूज करते थे, यूज खत्म हो जाने के बाद मार के बहला देते थे। अच्छा, हाँ। मतलब आपको मिसयूज करके आपको मिसयूज कर लेते, जब उनका काम हो जाता तो आपको भगा देते थे? जी जी। क्या क्या आपको मतलब गांव में करना पड़ता था तब जाके आपको खाना मिलती थी? वही गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, ऐसे वैसे मतलब बहुत तरह का काम, धान काटना, गेहूँ काटना, पीटना, यही सब काम करना पड़ता था। मतलब एक भोजन पेट भरने के लिए, एक थोड़ी सी भोजन खाने के लिए क्या क्या इनको गांव में करना पड़ा। गोबर तक फेंकना पड़ा, दूसरों को ताना भी सुनना पड़ा, गालियां भी सुननी पड़ी, मार भी खाना पड़ा। आज दोस्तों देख सकते हैं किस मुसीबत में अजीत निषाद जी हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से चावल बना रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे चावल पका रहे हैं। ये अपने लिए भी बनाते हैं थोड़ा बहुत, और जो इनके पास जानवर है 30 से 40 जानवर भी हैं, उनको भी खिलाते हैं। तो अजीत जी, हम बात करें कि ये इतना राशन वगैरह कहाँ से लाते हैं जानवरों को खिलाने के लिए? वही दुकान से, मार्केट से खरीद कर लाते हैं। कम से कम दिन का 15 किलो उन लोगों के लिए रहता है, जानवरों के लिए 15 किलो राशन दिन का लग जाता है। वो सब मार्केट से खरीद के लाते हैं। 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, सुबह रोटी देना पड़ता है, शाम को चावल, फिर मतलब दोपहर का चावल हल्का सा, फिर शाम को रोटी। दोपहर में चावल और शाम को रोटी खिलाते हैं? जी, ये बना रहे हैं खाना उन लोग को, हल्का हल्का दोपहर का खाएंगे, फिर शाम को रोटी खाएंगे। अच्छा, कितने टाइम आप जानवरों को खाना खिलाते हो? 3 टाइम। 3 टाइम जानवरों को। तो साथियों देख सकते हैं किस गरीबी से गुजरते हुए अजीत जी जो हैं, और 30 जानवरों को और 3 टाइम खाना खिलाते हैं। और हम बात करें, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो एक थोड़ी सी भोजन के लिए तरसा देती है। इनके ऊपर बीत रही होगी, इनको खुद ही अंदाज़ा होगा कि हम किस संघर्ष से गुजरते हुए आज हम अभी ये इस लाइन पे पहुँचे। अभी आगे की इनका संघर्ष जानना बाकी है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी जानने का प्रयास करते हैं। तो अजीत जी, इतना पैसा आप कहाँ से लाते हैं जो इतना जानवरों को आप खिलाते पिलाते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है, कम से कम 10-15 चैनल है मेरा, 10 से 15 है। उनको लिए डायरी खोलना पड़ता है। ऐसे तो ख्याल सबका नाम नहीं रहता है, 2-4 लोग चैनल का ख्याल है नाम, तो उनसे पैसा काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है। उनसे काफ़ी, यूट्यूब से बहुत काफ़ी पैसा मतलब मिल जाता है, इसीलिए जानवरों के लिए वो कर लेते हैं, गरीबों को मदद भी कर लेते हैं। मतलब बात करें कि 10 से प्लस इनका चैनल भी है, और उस चैनल से जो अर्निंग होता है मतलब 99% आप दान कर देते हैं जानवरों के पीछे। 99 क्या, उसी में हम भी खा लेते हैं और बाकी के जानवर के लिए पैसा नहीं रखते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 1% अपने के लिए, तो 99% उन लोग के लिए। तो जानवर में गरीब भी रहते हैं, जानवर इतना पैसा आ जाता है कि जानवर के वगैरह गरीबों का भी मदद कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस हालात में पहले थे और किस हालात में इनके मन में ऐसा क्या आया कि जो इन्होंने यूट्यूब चैनल से शुरुआत किया और आज इस मुकाम पे हैं। दोस्तों आज देख सकते हैं किस गरीबी में और किस स्थिति में बैठे हुए। हम बात करें कैमरामैन से, अगर हम बोलें कि ज़रा इनकी परिस्थितियों को दिखाया जाए, यही इनका मकान है, और जिस तरीके से अजीत जी जो है यहाँ पे अपनी परिस्थितियाँ जो है किस तरीके से यहाँ पे मतलब इनका घर दुआर जो है, राशन पानी बर्तन वगैरह किस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हम बात करें कि जो 10 से प्लस इनका चैनल है, उसमें से भी एक इनके पास जितने चैनल है सब पे सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन है। और तो हम अजीत जी से जानना चाहेंगे कि कितने पास आपके सिल्वर हैं और कितने गोल्ड बटन हैं? मेरे पास 7 सिल्वर 2 गोल्ड। 7 सिल्वर प्ले बटन है और 2 गोल्ड प्ले? जी, 2 गोल्ड प्ले, 2 गोल्ड बटन है। ज़रा उसको उठा लीजिएगा। तो जो और प्ले बटन थे वो क्या हुआ? ले रख लीजिए ना पास में, ले हमें दीजिए।
तो मतलब लोगों के बहुत हमारे देखते हुए लोग बहुत प्रभावित हुए, लोगों वीडियो में इंटरेक्ट आता है तो जिनका भी छोटा मोटा चैनल होता है तो सोचता है कि मैं अपने चैनल पर सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड का फोटो लगा लेंगे तो अच्छा दिखेगा, तो वो लोग वीडियो बनाने के लिए ले के चले जाते हैं। अच्छा अजीत जी, हम एक सवाल आपसे हमसे छूट गया, वो सवाल हम पूछे नहीं। जब स्कूल में आप पढ़ाई करने जाते थे उस समय क्या क्या आपको मतलब कैसे कैसे आपको मैनेज करना पड़ता था पैसों के लेकर? पैसों के लिए बहुत मैनेज करना पड़ता था, बहुत स्कूल का पैसा भी बाकी था और बस यही सर जी अगली बार दे देंगे, सर जी अगली बार। फिर उसके बाद लोगों को मजबूरी मेरी स्थिति पता चली तो लोग भी लगे, मतलब जैसे मैं वीडियो मतलब खाना बनाता था उस समय स्कूल में लड़के लड़कियों को नहीं पता था तो हमको दोस्ती बनाई थी, गर्लफ्रेंड भी बनी थी। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड आप स्कूल में पढ़ रहे थे? जी, गर्लफ्रेंड तो सबकी होती है छोटा नादानी में, तो रही थी। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब कैसे इसको बताऊं कि मैं गरीब हूँ, डर लगता था कि बता देंगे तो छोड़ ना दे, बता देंगे छोड़ देंगे तो उससे। अच्छा, मतलब डर अपनी जो आपकी ये स्थिति है, जो घर का स्थिति है, जिस तरीके से आप अकेले रहते हैं, अकेले खाना बनाते हैं, ये चीज़ आपने उस लड़की को बताया नहीं ताकि वो छोड़ दे हमें? अगर आप बता देते तो छोड़ सकती थी आपकी जो गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तो एक बार मैं सोचा कि थोड़ा ट्राई करते थे। हम कहे कि अगर मान लो कि हम गरीब निकलेंगे तो क्या होगा, तो बोली कि तभी मैं तुमसे ये कर लूँगा, तुम्हारे लिए मैं जान दे दूँगी। तो हम सोचे अच्छा, लड़की जान देने के लिए तैयार थी आपके लिए? तो हम सोचे कि हो सकता है वो सबकी लड़कियों के जैसे नहीं है, अलग वो लड़की होगी। तो मेरा हाई स्कूल का पेपर आया, मतलब लोग वीडियो दिखा दिए वो लड़की को स्कूल में, तो बहुत बेइज्जती हुआ, स्कूल से भी निकल गए और कोचिंग से सब लोग इतना ट्रोल किए कि मैं खुद ही निकल गया। अच्छा, जो आप खाना बनाए थे वो वीडियो बनाया कौन था? कौन सा लड़का था वो जो मतलब आपके साथी था, वो आपके मित्र था? नहीं, मित्र था नहीं, बस लड़की को चाहने वाला था। अच्छा, वो लड़की को चाहने वाला था। तो आप सोशल मीडिया पे वीडियो डालते थे उस समय? नहीं, उस समय नहीं डालते थे। उस समय वो छुप छुप के बनाते थे। छुप छुप के बनाते थे। तो वीडियो पा कहाँ से गया जो आपको गर्लफ्रेंड को दिखा दिया उनको चाहने वाली? चोरी से, मतलब आया चोरी से खींच लिया, एक बैग ही कैमरा चालू करके आया, एक बैग ही खींच लिया थोड़ा सा पिक्चर। अच्छा, मतलब जब एक ही बैग में आया गाड़ी से, उसके बाद आप खाना पका रहे थे, उसके बाद आया खींच लिया और लेके गए आपकी गर्लफ्रेंड को दिखा दिया? ये है इनकी औकात? मतलब गर्लफ्रेंड को नहीं, स्कूल भर के लोग, स्कूल भर के लिए, सब पूरे स्कूल में दिखा दिए? फिर उस समय जब दिखाए तो स्कूल वाले का क्या रिएक्शन आया? उस समय जो टीचर थे, जो वहाँ के अध्यापक थे, क्या उस समय रिएक्शन? बहुत लड़के इतना ट्रोल कर दे रहे थे कि चप्पल से मारा गया, तो ये हो गया, तो घर आ गए तभी भी ट्रोल चापते रहे। तो मैं सोचा कि दुनिया में अब मेरे ही तो कोई इज्जत नहीं है, मैं दुनिया में आत्महत्या करने की नौबत आ गई। मतलब स्कूलों में बहुत जलील किया गया आपको कि क्या टीचर भी आपको जलील किए थे स्कूलों में? नहीं, टीचर को तो खास नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ टीचर लोग जलील किए थे। कुछ टीचर जलील किए थे कि मतलब फीस वगैरह के बारे में सब बातचीत करते थे कि नहीं? बहुत लोग करते थे, बहुत लोग निकाल भी दिए, तो उन लोग का कोई मतलब नहीं है। वो स्कूलों में बहुत तानाशाही सुनने को मिला होगा आपको ना? जी जी, उस समय बहुत मतलब एकदम सैड फील हो रहा होगा आपके? कि मैं फसड़ी भी तैयार कर लिया था, मैं सोचा कि लटक के मैं भी मर जाऊं, जैसे हमारी माताजी गुजर गई दीवार गिर के, तो मैं अपने आप मर जाऊंगा। मतलब वही जिस तरीके से आपको स्कूलों में जलील किया गया उस समय, मतलब घुटन हो रहे थे कि हम भी मतलब आत्महत्या कर? हाँ, तो मेरी ये सब बिलार थी, जानवर थे, तो उसी समय लगे बोलने। तो हम कहे साथ भूखा है, तो हम कहे हमको तो मरना ही है, एक टाइम का खाना मेरे पास बचा है, तो वही बना के उन लोग को डालने गए। अच्छा, जब आप आत्महत्या करने मतलब जा रहे थे तो उस समय क्या आपके मन में आया जो आप रुक गए? मतलब जैसे लगे बिल्ली और जानवर कुत्ते भौंकने चिल्लाने लगे, तो हम कहे कि मेरे पास एक टाइम का राशन है, मैं एक बार खाना बना के 5 मिनट में तब मैं आत्महत्या कर लूँगा आराम से, इन लोग को खिला। बस उस समय खिलाए थे और मोबाइल लेकर ऐसे देख रहे थे, तो खान सर का वीडियो आया, तो उनका पूरा जीवन कहानी आया। फिर हम उनके बारे में रात को सोच मारे देखे, तो बहुत गरीबों को करीबन 150-200 में पूरा फीस ख़त्म कर देते हैं, बेच ख़त्म कर देते हैं। मतलब काम करने वाला भी लड़का पढ़ लेता है, गरीब भी पढ़ लेता है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि वो हमसे पैसा की वजह से कहे कि मेरे, वो बहुत प्रभावित हुआ। मैं उनको दिल में बैठा लिया और कहा कि आज के बाद मेरे खान सर रहेंगे और जानवर मेरे दिल में।
मतलब खान सर को कहीं न कहीं आप जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय खान सर को आप देख रहे थे? हाँ, खान सर को मैं नहीं, पहले बार नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम उसी समय देखे थे खान। फर्स्ट टाइम उसी समय आप देखे थे जब आप मतलब आत्महत्या करने जा रहे थे? कि उसी समय देखे थे फर्स्ट टाइम, उसी से दिल लग गया। कहीं न कहीं देखा जाए कि एक इंसान जो है, देख सकते हैं अजीत जी जो है कि स्कूलों में इतना इनको जलील किया गया, फिर भी इन्होंने अपना, इनके अंदर बहुत घुटन हो रही थी। फिर इनके मन में क्या आया, कैसे विचार आया कि जो आत्महत्या करने जा रहे थे वो रुक गए। वही जानवर की देन है, जानवर आए इनके पास, छेक लिए, फिर सोचे कि जानवर भूखे हैं चलो बना के खिला दे, उसी में इनका ध्यान भटक गया, फिर आत्महत्या भी नहीं कर पाए।